नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम धामी ने सुनी जनता की पीड़ा, कई मामलों का किया निपटारा, अधिकारियों को दिया निर्देश। हल्द्वानी में विधायक सुमित द्रेश का पुलिस हमला, फर्जी केस लगाने के लगाए गंभीर आरोप। मदरसन कंपनी मामले में इससे जुड़ा विवाद, पीड़ित ने लगाए मारपीट धमकी के आरोप। उत्तराखंड में गर्मी के साथ बढ़ रही जंगलों की आग, 5 दिन में खाक हो गया 41.27 हेक्टेयर फॉरेस्ट। गर्मी की वजह से उत्तराखंड में बदली स्कूलों की टाइमिंग, अब सुबह 1 घंटा पहले खुलेंगे स्कूल। देहरादून पेयजल निगम रिश्वत कांड में अधीक्षण अभियंता पर 10 लाख लेने का आरोप, विजिलेंस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश। उत्तराखंड में पहाड़ों पर वर्षा, बर्फबारी, मैदानी क्षेत्रों में पारे ने तोड़ा रिकॉर्ड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर हल्द्वानी से, जहां पर विधायक सुमित द्रेश ने पुलिस कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए प्रेस वार्ता की। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में निर्दोष लोगों पर फर्जी केस दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे कभी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक ने कहा कि देवभूमि में फांसीवाद नहीं चलेगा और पुलिस की कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। प्रेस वार्ता में मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता और पीड़ित परिवारों ने भी पुलिस पर कथित दुर्व्यवहार और दमनकारी कार्रवाई के आरोप लगाए और ये युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से जुड़ा है जो मदरसन कंपनी में कामगारों के समर्थन में पहुंचे थे। आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और फर्जी मुकदमों में फंसाने की कोशिश हुई। देखिए, विपक्ष का नेतृत्व जब गया वहां पे, अब ये आशीष कबड़वाल जो है महासंघ का अध्यक्ष भी, इसके क्षेत्र का मैटर भी है। कई ऐसे बच्चे जो कॉलेज में पढ़ते, जो मदरसन में भी काम करते, उन्होंने बुलाया कि हमारा प्रदर्शन हो रहा है, तो ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक हिस्सा है। इन्होंने तो ना किसी को उकसाया, ना किसी को कुछ गलत कहा। ये तो सबसे यही कह रहे थे कि हम आपका साथ देंगे, आप ऐसी लोकतांत्रिक तरीके से अहिंसा के रास्ते से अपना प्रदर्शन करिए। इसके साथ जो बदसलूकी हुई, भाई 23 कॉलेजों का अध्यक्ष है, वो कुमाऊं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष है। मैं चाहूँ एसएसपी सर से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैं गुंडा लगता हूँ, मैं गैंगस्टर लगता हूँ? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो उनके बयान में न्यूज़ में देख रहा हूँ कि वो हमें गैंगस्टर कह रहा है, आज तक तो कह रहे हैं, और हमें गुंडा एक्ट कह रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। और बात मदरसन की रही, तो मैंने भी लेबर जो हमारे भाई बहन उनका साथ दिया वहाँ पे, वैसे ही साथ दिया जैसे और लोग भी दे रहे थे। भी इशारे पर पुलिस ऐसा व्यवहार कर रही है, गलत है और ये निंदनीय है। हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की श्रेणी में राज्य सरकार हमको मानती है, हम राज्य आंदोलनकारी हैं। तो एक राज्य बनाने वाले लोगों के ऊपर अगर ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो मुझे लगता है ठीक नहीं है, देवभूमि की संस्कृति के अनुरूप नहीं है। इस पर पुलिस को सुधार करना चाहिए और लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। कर दिए 12 धरने दिए हैं, कभी भी आप लोगों ने सबने उसका धरना प्रदर्शन देखा है, कभी ऐसा नहीं हुआ। आज जो एसएसपी महोदय जो उनको मतलब ऐसे कर रहे हैं, उनके गुंडा एक्ट लगाने की बात कर रहे हैं, मैं उनसे एक बात ये पूछना चाहती हूँ। सर, आप भी किसी के बेटे होंगे, किसी के भाई आप भी होंगे। जिस प्रकार से आप एक पढ़े लिखे, अगर आप उसको देखोगे तो उसको कानून का एक एक चीज़ वो बिल्कुल कानून के अकॉर्डिंग वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन किया हुआ है। पहले तो फोन आया था मेरे बेटे को कि यहाँ आकर के मदरसन में वो गया, उसका यूँ आप लोगों ने सबने देखा हो, ये पकड़ के पूरा गला, यहाँ पूरी उंगलियाँ छपी थी और उसको धमकी दे रखी कि तू बिल्कुल कहीं वो शराब पकड़वा रहा है, कहीं स्मैक पकड़वा रहा है, तुझे हम कहीं रोड में तुझे रोड एक्सीडेंट में दिखा देंगे क्या रखा। कौन कह रहा है? पुलिस कह रही थी। अब पता नहीं किसका दबाव है, क्या है। खबर टेहरी से, जहां पर जिला योजना बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास योजनाएं आगामी 30 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं में जनप्रतिनिधि और विधायकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार विकास कार्यों को गति मिल सके। बैठक में पेयजल, पर्यटन, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। वर्ष 2026-27 के लिए कुल 95.21 करोड़ रुपए की मांग रखी गई। अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए माई ब्लॉक, माई शॉप, नशल कोचिंग सुविधा, लाइब्रेरी और खेल सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास परिसर में एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई, जहां मात्र 45 दिनों में 520 किलोग्राम शहद का उत्पादन किया गया। इस उपलब्धि के साथ राज्य में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने की दिशा में नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री आवास में शहद उत्पादन प्रक्रिया का अवलोकन किया है और इसे राज्य के लिए एक सकारात्मक मॉडल बताया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वन क्षेत्रों में बी बॉक्स स्थापना के लिए प्रभावी नीति तैयार की जाए ताकि मधुमक्खी पालन को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जा सके। खबर देहरादून से, जहां डोईवाला क्षेत्र में पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और पिलाने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। ये कार्रवाई उन लोगों पर केंद्रित रही जो सड़क किनारे सार्वजनिक जगहों और वाहनों में खुलेआम शराब का सेवन कर रहे थे। अभियान के दौरान पुलिस ने मौके से 14 लोगों को पकड़कर थाने लाया। सभी से पूछताछ की गई और बाद में पुलिस एक्ट के तहत उन पर जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही सभी को भविष्य में इस तरह की गतिविधियों से दूर रखने की सख्त चेतावनी दी गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि इससे आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। यह घटना थाना बसंत विहार क्षेत्र के हरवंशवाला बैरियर पर चेकिंग के दौरान हुई। पुलिस द्वारा नियमित जांच अभियान चलाया जा रहा था, तभी बिना नंबर प्लेट की स्कूटी पर सवार 2 संदिग्ध युवक वहां पहुंचे। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने पर दोनों बदमाशों ने रुकने के बजाय भागने की कोशिश की। पीछा किए जाने पर आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इस पर पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया। घायल आरोपी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। खबर डोईवाला से, जहां पर शहीद दुर्गाबल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद त्रिवेश सिंह रावत, ब्रजभूषण गरोला और कर्नल अजय कोठियाल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से किया गया। छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जबकि गढ़वाली लोकगीतों ने माहौल को और भी आकर्षक बना दिया। देखिए, बहुत ही सबसे पहले तो हर्ष का विषय है कि इस वर्ष हमारे जो महाविद्यालय शहीद दुर्गामल डोईवाला में जो है उसके जो है 25 वर्ष पूरे हो गए हैं और मेरा सौभाग्य रहा है कि इस विषय के उपलक्ष्य में जो है मैं यहाँ पे छात्र संघ अध्यक्ष हूँ। तो हम ये 2 दिवसीय कार्यक्रम हमने किया था। एक दिन हमारे महाविद्यालय का वार्षिक उत्सव था और आज जो है हमारा छात्र संघ समारोह है। और इस छात्र संघ समारोह में हमारे यहाँ सभी बहुत खुशी से मना रहे हैं। हमारे विधायक जी, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी और कर्नल कोठियाल जी और भी कई सारे अतिथि जो हैं उनके साथ हम यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं, हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं। इस महाविद्यालय के पहली ईंट लगते हुए मैंने देखी है। पहले प्रधानाचार्य मुझे आज भी याद है, जोशी जी थे। मिसरवाला प्राथमिक विद्यालय में चलता था और 90 बालिकाएं थी और आज लगभग 1500 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बीएससी हो गया है, पीजी क्लासेज चल रही हैं और पीजी साइंस कॉमर्स की ओर ये महाविद्यालय पढ़ रहा है। डोईवाला महाविद्यालय के नाम से स्थापित हुआ था और अमर शहीद दुर्गामल जी के नाम से आज ये स्नातकोत्तर महाविद्यालय संचालित हो रहा है। खबर हरिद्वार से, जहां पर हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड घाट पर रशी में एक युवक द्वारा उत्पात मचाने और महिलाओं से बदसलूकी का मामला सामने आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विरोध के बाद गंगा सभा के गार्डों ने मौके पर पहुंचकर युवक को गंगा से बाहर निकाला और पुलिस के हवाले कर दिया। कोतवाली पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। शिकायत दर्ज न होने पर पुलिस ने उसका चालान कर सख्त चेतावनी के साथ छोड़ दिया। पौड़ी जिले के पाबू विकासखंड स्थित इंटर कॉलेज पोखरी खेत की छात्रा महक गोसाई ने इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में 96% अंक हासिल कर पूरे उत्तराखंड में 7वां स्थान प्राप्त किया है। खास बात यह रही कि उन्होंने बायोलॉजी में 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं। उनकी इस उपलब्धि में विद्यालय, परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। बच्चों को मैं प्राइमरी से जानता हूँ और ये मेरे प्राइमरी से जानता हूँ और अब तक 12वीं तक, यानी कि प्राइमरी में मैंने इनको पढ़ाया था और मेरे को बड़ी खुशी हुई कि मेरे बच्चे ने इतना अच्छा परसेंटेज नंबर लिया। तो मैंने आपको बताया कि मैं स्कूल से एज इट इज ऐसे ही आ गया। मैंने कहा खाना वाना छोड़ो, पहले बच्चों को बधाई देकर के आओ, यानी कि मेरा पेट भर गया।
और मैं तो ये कहता हूँ, देखो इस बच्चे ने बोला कि मैं आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर, लेकिन मैं आई रिक्वेस्ट ऑल द उत्तराखंड से जितने उत्तराखंडी उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर, प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड हेल्प हर, ताकि इसका जो ड्रीम है वो सच्चा हो सके। और इसने बोला कि यहाँ से क्राइम रोकना है, कैसे रोकना है। और ये है, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे दोस्त ने बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, और मैं चाहती हूँ ऐसे ही अपना ड्रीम एक दिन पूरा कर ले, और हम सबको बहुत खुशी होगी अगर वो ऐसा कर लेगी। तो वो उनके लिए बहुत टफ सिचुएशन है एक, और मुझे लगता है वो कर लेगी क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग है। और हम सब जब खेलते रहते हैं वो पढ़ती रहती है हमेशा तो वो हमारे लिए भी एक इंस्पिरेशन है। और बस मैं चाहती हूँ वो बने, और हमारा सपोर्ट हमेशा उसके साथ है, कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बोल सकती है। नहीं, सबसे पहले तो मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि आज बेटी ने अच्छे परसेंटेज से पास हुई है ना, इतनी अच्छी रैंक प्राप्त की है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और सबसे पहले तो मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि जो भगवान ने मेरे बच्चों पे इतनी सुमति और सुबुद्धि दी है। सबसे पहले मैं भगवान का ही धन्यवाद करती हूँ। मैं सिर्फ भगवान के सहारे रहती हूँ, बाकी और कोई मेरा सहारा नहीं है। सपना उसके बचपन से है कि मैंने डॉक्टर बनना, पर मैं बोलती हूँ कि कैसे करके बनेगी, इतना वो नहीं है। पर अब देखते हैं, भगवान यहाँ तक लाई गए तो आगे भी उन्हीं के सहारे। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम महक है। मैं ग्राम सिमतोली, पट्टी खादसियों और ब्लॉक पाबो और ज़िले पौड़ी गढ़वाल की एक जनता इंटर कॉलेज पोखरीखेत की एक छात्रा हूँ। मैंने कक्षा 12वीं में 96% और उत्तराखंड स्टेट में 7वीं रैंक प्राप्त की है। मेरे इस छोटे से प्रयास पे मेरे टीचर्स ने, मेरी फैमिली ने और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं उन सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ, और अब सबसे पहले अपने मम्मी और अपने टीचर्स का बहुत बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि उनके अंडर रहकर ही मैंने जो ये आज सफलता पाई है, सब उनके अंडर ही पाई है। तो मैं उन्हें बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी ओर से सभी प्रदेश के छात्र छात्राओं जिन्होंने वर्ष भर इतनी मेहनत की है, उनको आज अपना परीक्षा फल ज्ञात हुआ। उनको अपने परीक्षा फल से निश्चित रूप से खुशी हुई होगी। इस वर्ष परीक्षा फल पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रहा है। तो जो भी परीक्षार्थी इस समय मेरिट सूची में आए हैं, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वे आगे बढ़ें और अपने जीवन को रोशन करें, अपना हमारे भारत राष्ट्र की सेवा करें। यही कहना चाहेंगे, बेहतर जीवन बेहतरी की ओर बढ़ता जाए। पौड़ी में भी इस वर्ष हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के परीक्षा फल में आंशिक सुधार हुआ है। और उत्तराखंड में जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, वैसे ही उत्तराखंड के जंगल भी धधकने लगे हैं। साल फायर सीजन की शुरुआत को हाथ भरी रही, लेकिन जंगलों में वनाग्नि का तांडव दिखने लगा। पौड़ी गढ़वाल जिले की श्रीनगर रेंज में सुपाड़ी और आसपास के जंगलों में भीषण आग लग गई। फिलहाल वन विभाग की टीम आग को काबू करने में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि जंगलों में लगी आग पर पहले वन विभाग ने काबू पा लिया था, लेकिन फिर कुछ शरारती तत्वों ने जंगलों में आग लगा दी, जिसकी स्थिति और भयावह हो गई है। गंभीरता को देखते हुए खुद डीएफओ पौड़ी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने के प्रयासों का नेतृत्व किया। यही हाल प्रदेश के कई पहाड़ी जिलों का है। साथ ही सबसे बड़ी चिंता का विषय जंगली जानवरों के हमले ने और बढ़ा दिया है। आए दिन प्रदेश के कई जिलों से जंगली जानवरों की वजह से अब तक जानमाल का बेहद बड़ा नुकसान देखने को मिला है। देखिए रिपोर्ट। गढ़वाल और कुमाऊं में जंगली जानवरों के हमले और वनाग्नि पर भी वन विभाग और सरकार ने अपनी चिंता जाहिर की है। हालांकि सरकार की ओर से हर संभव प्रयास करने का दावा तो पहले से ही किया जाता रहा है, लेकिन इसका कोई धरातल पर बड़ा असर देखने को अभी तक नहीं मिला है। आए दिन जंगली जानवरों की वजह से मौतों का आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। सरकार का दावा फेल होता है। बीते दिनों वन विभाग के वन मंत्री के साथ बैठक भी की गई। उक्त विषयों पर चिंता भी जाहिर हुई, लेकिन उसका कोई व्यापक असर दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर विपक्ष ने सड़क से सदन तक सरकार को घेरने की रणनीति बनाने की बात कही है। विपक्ष का मानना है कि वन महकमे में कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही और आज भी प्रदेश में इन जंगली जानवरों के साथ आए दिन मानव को अपनी जान देकर सामना करने को मजबूर होना पड़ रहा है। और गांव में कल एक शादी थी, मैं भी उस शादी में सम्मिलित होने यहाँ पर आया था। तो वहाँ पर शादी जैसी शाम को शादी ख़त्म हुई तो ये वहाँ से अपने घर को लगभग शादी से हमारे घर की दूरी यहाँ पर लगभग आधा किलोमीटर है, उससे ज़्यादा 500-600 मीटर की दूरी पर है। और बीच में एक घर और था, उसके पीछे से कहीं से इसको जब सुबह मेरे पिताजी डेयरी दूध लेने जा रहे थे तो उन्होंने इसका गिरा हुआ फ़ोन देखा वहाँ पर। तो जब फ़ोन देखा तो क्योंकि रात भर वो घर नहीं आया था, ऐसा होता है कभी कभी गाँव में, ऐसा शादी का माहौल था, हमने सोचा कि उन्हीं के घर में रात को रुक गया हो।
तो सुबह जैसे ही मेरे पिताजी ने फ़ोन देखा, फिर इसकी ढूंढ खोज शुरू करी। उसके एक खेत नीचे फिर इसका एक पैर का जूता मिला। उसके बाद फिर सब लोग यहाँ पर, गांव के लोग इकट्ठा हुए और सब लोगों ने मिलजुल के यहाँ पर ढूंढा। तो लगभग 100-200 मीटर की दूरी पर ही क्षत हालत में उसका यहाँ पर शव बरामद हुआ है। इस दिन में ये तीसरी घटना है। पहले सूर्या गांव पर हुई, दूसरा जोली गांव पर हुई, तीसरी भदुनी पर हुई और लगातार ये मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ता जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें वन विभाग बहुत ज़्यादा मैं दोषी मानता हूँ, क्योंकि जहाँ हम लोग पलायन कर रहे हैं, गांव में महिलाएं बचे या कुछ युवक बचे हैं, वो लोग अगर दैनिक काम के लिए अगर घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि जिस प्रकार से ये चल रहा है, मानव संघर्ष चल रहा है, तो उसमें हम लोगों को कहीं ना कहीं इन जानवरों को या तो गांव से दूर करने के लिए वन विभाग को आगे आना चाहिए या गाँव वालों को ही अनुमति देना चाहिए कि कम से कम अपने घर के आसपास जो जानवर हैं आप उनको अपनी बाउंड्री के अंदर मार सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे नियम आना चाहिए। आई है कि भदुनी गाँव में लगभग 35 से 36 साल का 35 to 37 ईयर्स ओल्ड श्री कमल बिष्ट है। उनका जो है देहांत, मतलब उनका जो है टाइगर से, संभवतः बाघ से हमला करने के उपरांत मृत्यु हुआ है करके। और कल रात से ही वो लापता थे। वहाँ पर एक शादी का एक फंक्शन चल रहा था, तो वो पंडाल के बाहर थोड़ा सा गए थे, उसके बाद वो लापता थे। सुबह स्थानीय लोगों ने काफी देर ढूंढ खोज करने के बाद नीचे गधेरे में मिला है। तो इसके सूचना पर हमने वहाँ पर फोरेंसिक टीम्स, बीडीएस टीम्स और अन्य पुलिस टीम्स को मोबिलाइज किया है। नगर वन प्रभाग के अंतर्गत ग्राम भदुनी में एक व्यक्ति हैं कमल, जिनका देहांत हो गया है और उनकी बॉडी आज प्राप्त हुई है। तो अत्यंत दुखद घटना है। मौके पे डीएफओ, मैं और माननीय विधायक जी भी उपस्थित हैं और मौके का पूरे इलाके का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है और अग्रेतर कार्रवाई नियमानुसार उस जंगली जो भी जानवर है वो पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी की जा रही है, की तैयारी चल रही है। अगर पोस्टमार्टम होने के बाद सिद्ध हो जाता है तो उसके बाद जंगली जानवर को फिर रेस्क्यू करने की या उसको अंतिम विकल्प के रूप में नष्ट करने की कार्रवाई के लिए डीएफओ साहब प्रस्ताव प्रेषित कर रहे हैं। लगातार वन्यजीव मानव संघर्ष में टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर नुकसान दोनों तरफ का हो रहा है। अब तो विपक्ष के पास भी ये मुद्दा सरकार को चिताने के लिए काफी है। लगातार प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी जारी है, लेकिन इस समस्या से निपटने का इलाज किसी के पास नहीं है। सरकार सहित वन विभाग का पूरा सिस्टम अब तक मानव वन्यजीव संघर्ष पर फेल जा रहा है। साथ ही वनाग्नि की समस्या भी गर्मी आने से पहले ही नजर आ रही, सत्ता पक्ष सफाई देता नजर आ रहा है और आम जनता को आए दिन जंगली जानवरों के हमले से भी लड़ना पड़ रहा है। इस विषय के चलते प्रदेश के कई इलाकों में प्रदर्शन भी होते दिखाई दे रहे हैं और विपक्ष भी सरकार पर जमकर हल्ला बोलता नजर आ रहा है। देखिए, हमने जो जंगली जानवरों के हमले हुए और हमारे उत्तराखंड में जनहानि हो रही है उसके लिए सरकार को प्रस्ताव दिए हुए हैं। उन पर सरकार काम नहीं करना चाहती। हमने प्रस्ताव दिए हैं कि प्रत्येक ग्रामीण जो क्षेत्र में हमारा जो गाँव वासी जो निवास उसे 4,000 रुपये महीना आप कुत्ते पालने के लिए दीजिए। आपको गाँव में, गाँव की परिधि में आप इलेक्ट्रिक बाड़ लगाइए और जो संघर्ष में उनको क्षति हो गई है, जो मारे जा रहे हैं, उनको कम से कम 50 लाख रुपए आप मुआवजा दीजिए। ये प्रस्ताव उत्तराखंड क्रांति दल के ठोस प्रस्ताव हैं जिनके बिना आप जंगली जानवरों को रोक नहीं सकते। भी नहीं कर पाई है सरकार दावा भी नहीं कर पाई। सरकार का सब्जेक्ट ही नहीं है ये। सरकार इसमें सोचने को ही तैयार नहीं। अगर सरकार ये कह रही है, ये कह रहे हैं कि भाई महिलाएं जंगल न जाएं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि कल ही महिलाएं जंगल तो नहीं गई थी। पौड़ी में जो महिला कल बाघ का निवाला बनी परसों, वो जंगल तो नहीं गई थी, वो अपने खेत में काम कर रही थी। तो मंत्री जी उसके खेत में काम करने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं क्या, ताकि वो घर से भी ना निकले? हमें साहब पौड़ी डिवीजन के अंदर, पौड़ी जनपद में नहीं, पौड़ी डिवीजन में वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं हमें तो ज्यादा रही हैं और इसको लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पर पौड़ी डिवीजन में डीएफओ से लेकर एसडीओ से लेकर हमारे फॉरेस्ट के सभी कर्मचारी पूरी तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कैंप स्तर पर इसके वर्कशॉप भी लगाई है लोगों को जागरूक करने की, और साथ ही साथ विभाग के द्वारा इससे सोलर लाइट्स और बुश कटर्स भी गाँव में भेजे जा रहे हैं, ऐसे हॉट स्पॉट को आइडेंटिफाई करके। उसमें थोड़ा आवश्यकता ये है कि जनता की जागरूकता की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हमने मैन पावर भी बढ़ाई। उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार गंभीर होता जा रहा है। राज्य गठन के बाद से अब तक वन्यजीवों के हमलों में 1296 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6,624 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये जानकारी खुद वन मंत्री द्वारा दी गई। साथ ही कुमाऊं के नैनीताल जिले में भी आदमखोर का लगातार आतंक बना हुआ है।
100 से ज्यादा स्कूलों में ताला लटका हुआ है। बकायदा जिले के डीएम को स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी करना पड़ा। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वन महकमे ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। वहीं गर्मियां आते ही वन महकमे के सामने फायर सीजन की शुरुआत में ही संपदा को भारी नुकसान होता भी दिखाई देना शुरू हो गया है, जिसका अभी तक कोई इलाज सरकार के सामने नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप खुद ही समझ सकते हैं कि आने वाले इस गर्मियों के सीजन में प्रदेश की वन संपदा और वन्य जीव संघर्ष से कितना बड़ा नुकसान होने की संभावना है, जिस पर अभी तक सरकार कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाई है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए की न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का